अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद और आज लेकर आया हूं जो वीडियो उसमें आपको ये बताऊंगा कि बकरी क्रॉस कराने के कितनी देर बाद पता चल जाता है कि बकरी क्रॉस हो गई या नहीं। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बकरी ईंट पर आए तो कौन सी अलामतें ज़ाहिर करती है, और आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी अलामतें देखकर आपको पता चल जाएगा कि बकरी क्रॉस हो चुकी है या नहीं। लेकिन इससे पहले एक ज़रूरी बात बताना लाजमी समझता हूँ। अगर तो आप गोटलैंड फार्म के तकरीबन 5 या 7 किलोमीटर के एरिए में रहते हैं तो फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं, क्योंकि गोटलैंड फार्म के दरवाज़े हर किसी के लिए और हर वक्त खुले हुए हैं। लेकिन अगर मेरी तरह आप 25 या 30 किलोमीटर दूर रहते हैं तो फिर आपने अगर बकरियां रखनी हैं तो अपने ब्रीडर का इंतज़ाम लाजमी कर लें, क्योंकि बकरी पाल हज़रात में एक ऐसी मुनाफ़कत पाई जाती है जो ये समझते हैं कि मेरे पास जो चीज़ है ना वो किसी और के पास ना जाए। मैं तकरीबन बकरी को रक्षे में रख कर 5 या 6 आदमियों से मिला हूँ 2 दिन में, लेकिन किसी ने भी जो है ना वो बकरी क्रॉस नहीं होने दी, क्योंकि कोई कहता है मैंने सब 17 का टीका लगाया हुआ है, कोई कहता है मेरा बकरा बीमार है, कोई कहता है कि बस फ़ोन नहीं उठा रहा। बस ऐसे ही चक्कर में 2 दिन ईंट में बकरी मेरी जो है ना वो ऐसे लेकर घूमता रहा। लेकिन फिर तीसरे दिन एक बंदा मुझे मिला है, आफ्ताब भाई। अब उसने भी 5, 7, 10 बकरियां रखी हुई हैं और एक ब्रीडर है उसके पास, सिंधी नस्ल है। तो फिर मैंने सोचा चलो यार इसी से ही क्रॉस करा लेते हैं, सिंधी ब्रीडर से ही। और फिर उससे मैंने बकरी क्रॉस करा ली। तो अगर इन बकरी पाल हज़रात में ये मुनाफ़कत ना पाई जाए तो फिर इनका भी तवीज़ दागा चले छोड़ें। आते हैं वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन, बकरी जो है ना ये अलामतें ऐसी ज़ाहिर करती है 2 दिन के अंदर अंदर कि पता चल जाता है कि बकरी क्रॉस हो चुकी है या नहीं। पहले नंबर पर तो ये अपने आप को दीवार से रगड़ेगी, ख़ारिश हो गई इसके जिस्म में, ये देखें ख़ारिश कर रही है बकरी, अभी दीवार से भी रगड़ रही थी। तो दूसरी ये है कि इसके रवैये में सुस्ती आ जाएगी, ये ज़्यादा बैठने को पसंद करेगी, चलना फिरना छोड़ देगी, काम चलेगी। और तीसरी जो अलामत है इसमें वो ये है कि जो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रही थी ना, शोर डाल रही थी, वो ख़त्म हो जाएगा। और 2 दिन के बाद आपको इसके पेशाब करने वाली जगह पर एक ना मवाद सा निकला हुआ नज़र आएगा। तो आप अगर ये अलामतें देखें बकरी में तो फिर आपकी बकरी क्रॉस हो चुकी है और इंशाल्लाह 145 या 150 दिन में बच्चे दे देगी। अब इसकी खुराक का मैंने पहले बता दिया था, और कुछ अलामतें और भी ज़ाहिर करेगी कि अगर ज़्यादा बकरियां आपके पास तो ये लड़ने झगड़ने से और उछलने कूदने से गुरेज करेगी, और अगर आप इन्हें खोल कर किसी और जगह ले जाएंगे तो अपनी बारी का इंतज़ार करेगी, घुसपैठ नहीं करेगी। अच्छा जी, ये थी अलामतें। और आप सोच रहे होंगे कि मैं गोटलैंड फार्म पर क्यों नहीं गया। एक तो मैं हलीम चने वगैरह बना चुका था, और अगर मैं उन्हें छोड़ कर जाता तो 5-6 हज़ार का नुकसान वो था, और 2 हज़ार रुपया रक्शे पर खर्चा आना था। तो इस तरह मुझे तो तकरीबन 10 हज़ार में ये पड़ जानी थी ना क्रॉसिंग। इसलिए मैंने यही नज़दीकी ढूंढे बंदे, लेकिन उन बंदों ने बहुत डिस्टार्ट किया। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।